आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करके आप लोगों को तकलीफ दी है, उसका सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा फरीदाबाद और पलवल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में मझावली गांव में बनने वाला जो यमुना के ऊपर पुल है, जिस पुल के निर्माण को करने वाली एसपी कंस्ट्रक्शंस एंड ब्रदर्स जो कंपनी है, उस कंपनी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग चुका, क्योंकि इसी कंपनी ने बिहार के उस पुल का निर्माण किया था जो पिछले दिनों नदी में गिर के बह गया। तो हमारे इलाके के लोगों के मन में भी अब डर व्याप्त हो गया है कि सिंगला कंपनी द्वारा निर्मित मझावली यमुना के ऊपर बनने वाले पुल के अंदर भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। समय सीमा निकल जाने के बाद भी पुल का निर्माण पूरा नहीं हो रहा है। सिंगला कंपनी ने जो घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है, क्या सरकार ने इनको कोई नोटिस दिया? क्या सरकार ने सिंगला कंपनी से कोई कार्रवाई इनके प्रति कोई की गई? तो अब सरकार का ये फर्ज बनता है कि मझावली पुल में सिंगला कंपनी द्वारा निर्मित जो घटिया सामग्री लगी है उसकी जांच कराएं और लोगों को विश्वास दिलाएं कि बिहार में जिस तरीके से इस कंपनी द्वारा बनाया हुआ जो पुल ढह गया, कहीं मझावली के ऊपर बनने वाला ये पुल भी बिहार जैसा ना हो, तो उसके बारे में सरकार को सफाई देनी चाहिए और इस पुल की सामग्री और उसके निर्माण की जांच करनी चाहिए और इसके निर्माण को फौरन, जो अभी भी अधूरा पड़ा है, इसको पूरा करने में सरकार को तत्परता दिखानी चाहिए। सर, जो भाजपा जजपा के बीच में आजकल मनमुटाव चल रहा है, उसे लेकर क्या कहेंगे? भाजपा जजपा नापाक गठबंधन हरियाणा के लोगों को लूटने में लगा हुआ है और भाजपा जजपा का जो आपसी लूट का मामला जब बढ़ जाता है तो ये एक दूसरे को डराने और गीदड़ भभकी मारने में लग जाते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों जेजेपी को जो गीदड़ भभकी बीजेपी ने दी, अगर इतनी हिम्मत है इस बीजेपी में तो ये गठबंधन को तोड़ के दिखाएं। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। निर्दलियों के साथ लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्या समझते हैं आगामी राजनीतिक समीकरण? आगामी जो हरियाणा का लोगों में राजनीतिक लोगों का मानना है, वो मानना ये है कि जो ये जजपा है, ये किसी भी सूरत में भाजपा के इस गठबंधन से बाहर नहीं जाएगी। ये केवल बीजेपी और इनकी बोली बतलाई बात है कि लोगों में धूल झोंकने के लिए आज़ाद विधायक जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, उनके अंदर मंत्री बनने का एक सपना फूंकने का, ये इस तरह का जो गीदड़ भभकी आपस में एक दूसरे को देते रहते हैं, वो एक गोरख धंधा चला हुआ है। अच्छा, एक बीजेपी का इतिहास रहा है, चाहे टीडीपी रही हो, चाहे अकाली दल रहा हो, जेडीयू रहा हो, या फिर जम्मू कश्मीर में जो इनकी पीडीपी की सरकार थी, पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाई और आखिर में फिर उनको छोड़कर आगे चल दिए। तो क्या ये जेजेपी के साथ भी होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी सबसे पहला इलाज तो ये लोगों का करते हैं, जो लोग इनकी सरकार बनाने का काम करते हैं, पहले दिन लोगों का इलाज करते हैं। दूसरा इलाज ये उनका करते हैं जिनकी बैसाखियों के भरोसे पर किसी भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो दूसरा धोखा अपने गठबंधन के साथियों के साथ करते हैं। तो इस तरह का व्यवहार, इस तरह की धोखेबाजी बीजेपी की नस नस में भरी हुई, जिसको देश के लोगों ने देखा है। लेकिन हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की ये गठबंधन सरकार आने वाले दिनों में हरियाणा में शायद एक भी इनका विधायक न बीजेपी ना जेजेपी से चुनाव जीत पाएगा। लोकसभा के अंदर 10 की 10 सीटों को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे, जो आज हरियाणा के जो हालात बने हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़, अभी पिछले दिनों किसानों पर सूरजमुखी की जो फसल बोई थी, वो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। उससे पहले 13 महीने के करीब किसानों ने धरना दिया दिल्ली बॉर्डर पर। क्या लगता है कि भाजपा को ज़रूरत नहीं है किसानों की वोटों की, या किसानों की ज़रूरत नहीं है? भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। इनके डीएनए में ये विस्तृत तौर पर ये जाहिर हो चुके इस बात से कि किसानों के किसी भी कार्य से बीजेपी के लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते और इसलिए ये कभी काले कानून बना करके,
कभी जीएसटी लगा करके, कभी वैट लगा करके ये किसानों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। और हरियाणा के किसान इस बात को भली भांति समझ चुके हैं और आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा के नेताओं की क्या गत बनेगी। कांग्रेस का संगठन कब मजबूत होगा, कब बनेगा? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के संगठन को बनने में जो इतनी देर हो रही है, इसे कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे हम तो यही कह सकते हैं कि हरियाणा के लोगों को बचाने का समय आ गया है। आपसी लड़ाई को ख़त्म करें और हरियाणा के लोगों को बचाने के लिए एक हो करके और लोगों में जाएं। आज हरियाणा के लोग पलकें बिछाए कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और कांग्रेस को हरियाणा की हुकूमत और लोकसभा के चुनावों में लोग अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।